दोस्तों, आज सास बहू की कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में सास कमला देवी और उनकी बहू आरती रहती थी। कमला देवी पुराने ख्यालात की थी और हमेशा चाहती थी कि घर में सब कुछ उनकी मर्जी से चले। दूसरी ओर आरती एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक विचारों वाली युवती थी। दोनों के विचारों में फर्क होने के कारण अक्सर उनके बीच नोकझोंक होती रहती थी। कमला देवी का मानना था कि बहू को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम निपटाने चाहिए, जबकि आरती मानती थी कि उसे अपने काम के साथ साथ अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। एक दिन कमला देवी ने आरती को ताने मारते हुए कहा, आजकल की लड़कियां तो बस टीवी और मोबाइल में लगी रहती हैं। घर का काम किसे करना है, इसका कोई होश नहीं रहता। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ और साथ ही अपनी पढ़ाई और शौक भी पूरा करती हूँ। आजकल के समय में हमें नई तकनीक और ज्ञान से भी जुड़ा रहना चाहिए। कमला देवी ने आरती की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारी यही आदतें मुझे परेशान करती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार में लगा दी और तुम हो कि बस अपने बारे में सोचती हो। आरती ने समझाने की कोशिश की, मां जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपकी बातों का मान भी रखती हूँ, लेकिन आज का समय बदल चुका है। हमें पुराने और नए विचारों को मिलाकर चलना चाहिए। एक दिन घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। कमला देवी चाहती थी कि आरती पूरी तरह से पारंपरिक पहनावे में रहे और सारा काम संभाले। आरती ने उनसे कहा, मां जी, मैं सब काम कर दूंगी, लेकिन मैं एक सिंपल और आरामदायक कपड़े पहनना चाहती हूँ, जिससे मैं आसानी से काम कर सकूं। कमला देवी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारी ये आज़ादी बस मेरे ही घर में दिखती है। हमारे समय में बहुएं कभी अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनती थीं। आरती ने शांति से जवाब दिया, मां जी, समय बदल गया है, हमें भी बदलना चाहिए। मैं आपके सम्मान का ख्याल रखते हुए ही कपड़े पहनूंगी। इस बीच घर के अन्य सदस्यों ने भी इन दोनों की नोकझोंक को देखा और सोचा कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ताकि उनके बीच का तनाव कम हो। आरती के पति राकेश ने दोनों के बीच की खाई को पाटने का बीड़ा उठाया। उसने दोनों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। राकेश ने अपनी मां से कहा, मां, आरती भी आपके ही जैसे इस घर का हिस्सा है। उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। हमें उसे समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। फिर उसने आरती से कहा, आरती, मां भी हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। हमें उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हमारे बीच के मतभेद खत्म हो सकते हैं। इस बातचीत के बाद कमला देवी ने भी समझा कि समय के साथ बदलना आवश्यक है और अपनी बहू की सोच का सम्मान करना चाहिए। आरती ने भी महसूस किया कि उसे अपनी सास की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और उनसे बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे कमला देवी और आरती के बीच की नोकझोंक कम होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने लगी। कमला देवी ने आरती के शौक और कार्यों में रुचि दिखाना शुरू किया और आरती ने भी घर के कामकाज में पूरी जिम्मेदारी के साथ भाग लेना शुरू किया। इस प्रकार नोकझोंक और तकरार के बावजूद कमला देवी और आरती ने एक दूसरे को समझा और उनके बीच का रिश्ता मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखा और इस तरह उनका परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो गया। दोनों ने सीखा कि एक अच्छे रिश्ते के लिए समझ, समर्पण और सम्मान की आवश्यकता होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।